15 मई से पहले पहुंचा है तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। अगर आप जमीन खरीद बिक्री को लेकर के काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं तो ये खबर बिल्कुल आपके लिए है। अंत तक बने रहे इस वीडियो में और समझे कि खरीद बिक्री को लेकर के एक और जहां सम्राट चौधरी जो है साफ शब्दों में कह दिए हैं कि अब 11 जिलों में खरीद बिक्री जमीन की उस पर रोक लगा दी गई है। कैसे, ये हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा कई बड़े कड़े फैसले लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जुड़ा हुआ एक और फैसला जमीन को लेकर के है। जमीन खरीद बिक्री को लेकर के सरकार ने सख्त फरमान जारी किए हैं। सरकार के अनुसार ये कहना है कि बिहार में बहुत सारे जगहों में और भी डेवलपमेंट्स होने बाकी है, जिसको हम लोग टाउनशिप में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि तब्दील करेंगे। अब उसी के लिए टाउनशिप बनाने के लिए कुल 11 जिलों को अभी नामांकन किया गया है, उन लोगों को मार्क किया गया है। उन जिलों को दाखिल खारिज उन 11 जिलों में फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। वजह यही है कि टाउनशिप में कन्वर्ट करना है, तब्दील कराना है। अब ऐसे में 15 तारीख से जमीन खरीद बिक्री के नए नियम जो है वो लागू होने वाले हैं। कैसे आप भी इसमें अपना आवेदन करा सकते हो और ये खबर आपके लिए कैसे महत्वपूर्ण है, ये हम आपको विस्तार से बताते हैं। में जमीन खरीद बिक्री के दौरान होने वाले फर्जीवाड़े, धोखाधड़ी और विवादों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। अब जमीन खरीदने से पहले खरीदारों को संबंधित जमीन की सरकारी जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाएगी। यह नई व्यवस्था 15 मई से लागू होने जा रही है, जिसमें जमीन सौदे में पारदर्शिता बढ़ाने की उम्मीद है। नए नियम के तहत जमीन खरीदने में इच्छुक व्यक्ति को ई निबंधन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करते हुए समय जमीन से जुड़ी आवश्यक जानकारियां देनी अनिवार्य होगी, जिसमें खाता संख्या, खिसरा संख्या, रकबा और जमाबंदी संख्या, विक्रेता का नाम शामिल होगा। इन विवरणों के आधार पर संबंधित अंचल कार्यालय द्वारा जमीन की पूरी जांच की जाएगी। सरकार ने इस प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। अंचलाधिकारी आवेदन प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर हर हाल में जांच रिपोर्ट जारी करनी होगी। इस रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि संबंधित जमीन निजी या सरकारी, उस पर किसी प्रकार का विवाद लंबित या नहीं, प्रस्तुत दस्तावेज सही है या नहीं और विक्रेता का दावा वैध है या नहीं, ये सभी चीजों की जांच की जाएगी। नई व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि खरीदार को जमीन की रजिस्ट्री से पहले ही उसकी वास्तविक स्थिति की पूरी जानकारी मिल जाएगी। इससे न केवल फर्जी दस्तावेज के आधार पर होने वाली खरीद बिक्री पर रोक लगाएगी, बल्कि जमीन में भविष्य में होने वाले कानूनी विवादों में भी कमी आएगी। यदि कारणवश अंचलाधिकारी निर्धारित 10 जिलों के भीतर ये जो सारे काम है रिपोर्ट नहीं दे पाती है, तो ऐसी स्थिति में पोर्टल पर अपलोड की गई जानकारी को भी आधार मानते हुए खरीदार को आगे की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी। हालांकि इन स्थिति में संबंधित अधिकारी को जवाबदेही जो है वो लेनी पड़ेगी, जिससे लापरवाही पर अंकुश जो है वो लगाया जाएगा। इससे आम लोगों को राहत मिलेगी और जमीन खरीद बिक्री की प्रक्रिया अधिक सुरक्षित और सरल बनी रहेगी। तो 15 मई यानी कि कुछ दिनों के बाद ये जो नए नियम है वो लागू होने वाले। और अगर आप तक ये वीडियो 15 मई से पहले पहुंचा है ना, तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि सम्राट सरकार ने ये फैसला ले लिया है। इसको लेकर के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी एक पोस्ट किया है, जो कि हमारे स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। गिरिराज सिंह ने कहा है कि अब नए नियम लागू होंगे। इस नियमों का फायदा ये पहुंचने वाला है कि वो लोग जो कि कहीं ना कहीं फर्जीवाड़े के शिकार बन जाते थे, वो लोग जो कि कहीं ना कहीं गलत चीजों में फंस जाते थे, उन लोगों को इन सभी चीजों से निपटारा मिलेगा और उन लोगों के लिए ये खबर बेहद महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है ये हमने आपको विस्तार से बताया। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।